काफी समय पहले की बात है। गौरी और गोपाल की शादी हुई। गौरी शहदपुर की थी तो गोपाल सहारनपुर का। शहदपुर और सहारनपुर में काफी दूरी थी तो गौरी का दहेज का सारा सामान उसके गांव से ही आना था और सारा सामान तो बनके तैयार हो चुका था, पर गौरी का ड्रेसिंग टेबल अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ था, इसलिए वो उनकी शादी के 2 दिन बाद आना था। ड्रेसिंग टेबल बनाने वाले दुकानदार ने खुद वादा किया था, गौरी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ड्रेसिंग टेबल तुम्हारे ससुराल में ही पहुंचा दूंगा। अभी मेरे कारीगर छुट्टी पर अपने गांव गए हैं। पर भैया आप इसे घर पर जरूर पहुंचा देना, क्योंकि आपको तो पता है ना, सारा सामान हम आप ही से खरीदते हैं। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। गौरी के ससुराल का रास्ता एक जंगल से होकर जाता था, पर ड्रेसिंग टेबल वाले ने वादा किया था कि वो उसके ड्रेसिंग टेबल को वहां पर पहुंचा देगा। गौरी अपने घर आराम से रहने लग गई और 2 दिन बाद खुद ड्रेसिंग टेबल वाले भैया वहां पर आए और गौरी का ड्रेसिंग टेबल उसके घर पर छोड़ गए। वो काफी सुंदर था, इसलिए गौरी ने उस ड्रेसिंग टेबल को अपने बेडरूम में लगवा लिया। गोपाल जब घर आया तो उसने भी ड्रेसिंग टेबल की काफी सराहना की। अरे भाग्यवान, तुम्हारा ड्रेसिंग टेबल तो बहुत ही अच्छा है। हाँ जी, जो हमारा बड़ई है ना, वो बचपन से ये काम करता है और हम भी अपनी सारी चीजें उसी से बनवाते हैं। अगली ही रात की बात है, जब गौरी उस ड्रेसिंग टेबल में अपना चेहरा देख रही थी तो उस शीशे के अंदर उसे एक चुड़ैल दिखाई दी। गौरी एकदम से डर गई और चिल्लाई, ये कौन आ गया? बचाओ मुझे बचाओ। गौरी बेहोश हो गई थी। गोपाल भागकर गौरी के पास आया और पूछा, क्या हुआ भाग्यवान, क्या हुआ? वो कुछ नहीं, वहाँ शीशे में चुड़ैल थी। कहाँ है? हाँ वहाँ उस ड्रेसिंग टेबल के शीशे में। हैं? ड्रेसिंग टेबल में? गोपाल ने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखा तो उसमें उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गोपाल ने कहा, अरे गौरी, ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो शीशे में तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें वहम हुआ है। रात के 12 बजे एक चुड़ैल उस ड्रेसिंग टेबल के अंदर से निकली। वो दिखने में बहुत खतरनाक थी, इतनी डरावनी थी कि उसे देखकर कोई भी डर जाए। वो चुड़ैल गौरी की तरफ गई और उसके शरीर में घुस गई। अब गौरी का शरीर चुड़ैल के कब्जे में था। वो चुड़ैल उठी और गांव की तरफ निकल पड़ी। आज की रात शिकार की रात थी। उसने देखा कि गांव में एक बकरी एक घर के बाहर बंधी हुई है, तो उसने उस बकरी को उठाया और अपने साथ ले गई और उसे खा गई। अब वो चुड़ैल वापस अपने घर आ गई। गौरी बेड पर लेट गई और चुड़ैल उसके शरीर से निकलकर वापस ड्रेसिंग टेबल में घुस गई। गौरी जब सुबह उठी तो उसका शरीर बिल्कुल टूटा हुआ था, उसके कपड़े भी गंदे हो रखे थे। गौरी को समझ में नहीं आ रहा था आखिर ऐसा कैसे हुआ, पर उसका दिन बिल्कुल नॉर्मल था। और जैसे ही रात के 12 बजते वो चुड़ैल दोबारा से गौरी के शरीर में घुस जाती और गांव में जाती और किसी ना किसी जानवर को या इंसान को अपना शिकार बनाती। अब ऐसा रोजाना हो रहा था। गांव वाले भी परेशान थे, आखिर उनके जानवर और बच्चे कहाँ जा रहे हैं। रोजाना गांव से जानवर और बच्चे गायब होने लग गए थे। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि कोई ना कोई रात में पहरा देगा। अरे भाई रामू, ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर यूं ही हर रोज रात को बच्चे और जानवर गायब होते रहे
तो एक दिन तो ये गांव खाली हो जाएगा। हाँ भाई, सही कहते हो। और मुझे तो लगता है ये पड़ोस के गांव वालों के काम है। रामू, तुम ऐसा करो, श्यामू को अपने साथ में ले लो और रात को पहरा लगाओ। हम ऐसे ही हर रोज बारी बारी से पहरा देंगे। बिल्कुल सही कहते हो। तभी तो हमें पता लगेगा कि आखिर ऐसा है कौन जो हमारे जानवरों और बच्चों को मार देता है, उन्हें गांव से गायब कर देता है। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल सही। ऐसा कहते हुए ये फैसला हुआ कि आज की रात रामू और श्यामू पहरा देंगे। रामू काफी निडर था तो श्यामू काफी डरपोक, पर उन दोनों को आज रात में पहरा देना था। आज रात फिर वही ड्रेसिंग टेबल वाली चुड़ैल गौरी के शरीर में घुसकर गांव में आती है। तभी रामू देखता है कि एक औरत इतनी रात में गांव में घूम रही है, तो रामू उसे आवाज लगाता है। अरे कौन हो तुम और इतनी रात को गांव में कहाँ घूम रही हो? इधर श्यामू रामू को कहता है, अरे रामू, क्यों बिना बात किसी को छेड़ रहा है? और मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे हिम्मत रख श्यामू, आखिर पहरा हम ही दे रहे हैं, तो हमें पता लगाना होगा आखिर माजरा क्या है। रामू उस चुड़ैल के पास में जाता है। चुड़ैल जैसे ही गर्दन घुमाती है तो उसका डरावना चेहरा देखकर रामू डर जाता है। तू मुझे टोकेगा? आज तो मेरा शिकार खुद मेरे सामने आ गया है। आज तक तो मैं शिकार ढूंढती थी और शिकार ने मुझे ढूंढ लिया। आज तो तुझे खा के ही मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। ऐसा कहते हुए चुड़ैल रामू को उठाती है और उसे खा जाती है। ये सब दूर खड़ा श्यामू देख रहा था। उसने देखा चुड़ैल रामू को खाकर वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। श्यामू भी उसके पीछे पीछे जाता है। श्यामू देखता है कि चुड़ैल गोपाल के घर में घुस जाती है और जैसे ही श्यामू अंदर झांक कर देखता है तो उसे सारी बातों का पता लग जाता है कि चुड़ैल गौरी के शरीर में थी और अब वापस ड्रेसिंग टेबल के अंदर चली जाती है। ये सब देखकर श्यामू एकदम से हैरान रह जाता है और अगले ही दिन ये सारी बातें वो गांव वालों को बता देता है। प्रधान जी, मैंने रात को देखा कि वो चुड़ैल है ना, रामू को खा गई और फिर जाकर गोपाल के घर में घुस गई। वो उस ड्रेसिंग टेबल के शीशे में रहती है और रात को गौरी के शरीर में घुसकर बाहर निकलती है और लोगों को अपना शिकार बनाती है। इस चुड़ैल का तो पास वाले मंदिर वाले बाबा ही कुछ कर सकते हैं। हमें उन्हीं के पास जाना चाहिए मदद के लिए। हाँ प्रधान जी, तुम बिल्कुल सही कहते हो। हमें बाबा जी की मदद लेनी चाहिए। अब तो हमारे बीच रामू भी नहीं रहा। ऐसा कहते हुए सारे गांव वाले पास के मंदिर वाले बाबा के पास जाते हैं और बाबा को चुड़ैल की सारी कहानी बताते हैं, जो श्यामू ने देखा वो भी और जो गांव में घट रहा है वो भी। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो, हम उस चुड़ैल को अपने वश में कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें मंदिर से जोत को अपने साथ में ले जाना होगा। मंदिर वाले बाबा रात में उसी समय मंदिर से जोत लेकर गोपाल के घर गांव वालों के साथ चले जाते हैं। गांव वाले गोपाल का दरवाजा खटखटाते हैं। गोपाल, अरे ओ गोपाल, दरवाजा खोलो। इतनी रात में कौन है? क्या हो गया भाई? तुम दरवाजा तो खोलो, सब बताते हैं। तभी गोपाल दरवाजा खोलता है। गोपाल, तुम्हारी पत्नी गौरी कहाँ है? वो रही अंदर सो रही है। बुलाओ उसे जल्दी से बाहर। गौरी, गौरी, क्या बात हो गई प्रधान जी? और बाबा, आप इतनी रात में कैसे? तभी गौरी भी वहां पर आ जाती है। गौरी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी क्योंकि उसके अंदर से अब चुड़ैल निकल चुकी थी। श्यामू ने गांव वालों को सारी बात बता ही रखी थी। बाबा गोपाल को बताते हैं। गोपाल,
तुम्हारे घर में चुड़ैल घुसी हुई है और इस ड्रेसिंग टेबल में छुपी है, जो तुम्हारी पत्नी के शरीर के अंदर घुसकर लोगों को अपना शिकार बनाती है। ऐसा कैसे हो सकता है बाबा? यही हो रहा है गोपाल। श्यामू ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। अब तुम हमारे साथ अंदर आओ और उस चुड़ैल को मारने में हमारा सहयोग करो। बाबा ड्रेसिंग टेबल के सामने आ जाते हैं उस जोत को लेकर और कुछ मंत्र वहीं पर बोलते हैं। तभी चुड़ैल उस शीशे से बाहर आ जाती है और कहती है, गांव वाले सारे यहीं पर आ गए, अब तो मैं तुम सबको खा जाऊंगी। ये सब देखकर गोपाल और गौरी भी पूरी तरीके से डर जाते हैं। गांव वाले भी उस डरावनी चुड़ैल को देखकर बुरी तरीके से डरने लग जाते हैं। पर बाबा के हाथ में मंदिर की जोत थी, इसलिए चुड़ैल उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। दुष्ट चुड़ैल, क्यों आई हो हमारे गांव में? हम तुम्हें मार दें इससे पहले ही ये गांव छोड़कर भाग जाओ। अब ये तुम्हारा गांव नहीं, अब ये मेरा गांव हो गया है और ये ड्रेसिंग टेबल ही मेरा घर है। लेकिन तुम्हें इस गांव में लेकर कौन आया है? मैं जंगल में रहती थी। जब जंगल से ये ड्रेसिंग टेबल आ रहा था तो मैं इसके अंदर रहने लगी और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ तो मुझे खाने को भी बहुत मिलता है, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हो। तुम जल्दी से इस गांव से निकल जाओ, अन्यथा तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। नहीं बाबा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बाबा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, पर उस चुड़ैल पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। बाबा, तुम और तुम्हारे ये मंत्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि पूर्णिमा की रात आने वाली है और मैं बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। अब मैं पूरे गांव को खा जाऊंगी। अब चुड़ैल ने तेज से आंधी चला दी और वो मंदिर वाली जोत भी एकदम से बंद हो गई। अब गांव वाले काफी डर गए। अब चुड़ैल गांव वालों पर हमला करने लगी। देखा मेरी शक्तियों का कमाल, आंधी चलाकर कर दी ना तुम्हारे जोत को बंद। अब मैं तुम्हें किसी को नहीं छोड़ूंगी, इस साल को ही खा जाऊंगी। पर तभी एकदम से सूरज की रोशनी आ गई और चुड़ैल डरते हुए, सूरज, सूरज, नहीं नहीं, अब तो मैं जा रही हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं सारे गांव को खा जाऊंगी। ऐसे कहते हुए चुड़ैल दोबारा से शीशे के अंदर घुस जाती है। गांव वालों के समझ में आ चुका था कि चुड़ैल सूरज की रोशनी में नहीं रह सकती। अब चुड़ैल सिर्फ रात में ही बाहर निकल सकती है। बाबा ने देर ना करते हुए गांव वालों को समझाया। तुम सबने देखा कि वो चुड़ैल सूरज देवता के उगते ही वापस ड्रेसिंग टेबल के अंदर घुस गई। इसका मतलब वह सूर्य देवता से बहुत ज़्यादा डरती है। तुम लोग ऐसा करो, इस शापित ड्रेसिंग टेबल को मंदिर के सामने रख दो, बाकी काम मेरा है। गांव वालों ने वैसा ही किया। ड्रेसिंग टेबल को उठाकर मंदिर के सामने ले गए और उस ड्रेसिंग टेबल को हनुमान जी के मंदिर के सामने गांव वालों ने रख दिया। अब सब रात का इंतजार करने लगे। जैसे ही रात हुई, चुड़ैल उस ड्रेसिंग टेबल से बाहर निकली तो सामने हनुमान जी की मूर्ति थी, जिसे देखकर वो बुरी तरीके से चिल्लाने लगी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर जल रहा है। कोई मुझे बचाओ। और चुड़ैल वहीं पर भस्म हो गई। उसके शरीर में आग लग गई। सारे गांव वाले देखकर बहुत खुश हुए। अब गांव से चुड़ैल का साया खत्म हो गया था। गौरी और गोपाल भी बड़े प्यार से अपने घर में रहने लगे थे
और गांव को भी इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया था।